भाई अपने सब सामाजिक व्यवस्था के वास्ते यहाँ भेले हुए हैं, बराबर। सामाजिक व्यवस्था के वास्ते अपने यहाँ जमा हुए। मेरी यादी के मुताबिक पिछले 13 साल से अपनी समाज अपने वास्ते इससे जो कुछ हुआ काम करती है, लेकिन इससे बाज़ लोगों को संतोष नहीं है। तो हमने इनसे बात करी कि भाई जमात का मतलब क्या होता है, जमात हकीकत में होनी क्या चाहिए और जमात क्या काम करे, जमात की लोगों को ज़रूरत क्यों है कि अपने इन रीते काम के अंदर जमात आओ ने अपनों को इससे जो कुछ होवे आर्थिक रीत से नहीं तो जो मदद हो आवने खड़े रहे, एक दूसरे को रिश्तेदार समझे, एक दूसरे से मिले जुले, कोई मैयत के मसले, शादी के मसले, इसके अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके पहले हमें सामाजिक व्यवस्था के अंदर जोड़ाए हैं ने हमारे नामों पर कोई कानून बने तो ये कानून अपने सबके हित के होने चाहिए ना, अपने मतलब के होने चाहिए। अगर अपने नाम पर कोई संस्था बने ने इस संस्था के 2, 5, 10 जाने मालिक होवे तो ऐसी व्यवस्था के साथ समाज का नाम लगना चाहिए कि नहीं? जी हाँ नाम जवाब दीजिए, क्योंकि इनसे हमने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सारी कोशिश करी कि भाई तुमने 13 साल के अंदर आप 2023 से जो समाज को रजिस्टर करिए तो अपने ऊपर कई कानून है ने क्या चैरिटी कमिश्नर को लिख के दिया है। तो ये लोग ने हमको बहुत सारी कोशिश के बाद पेपर दिए नहीं। इसके बाद हम चंद लोग जाके इनके घर गए थे और हमारे साथ उन्होंने ऐसा बिहेव करा जिससे बहुत जाने नाराज़ होगी, मोबाइल ले लिए, पेपर ना दिए। इसके बाद हमने गवर्नमेंट में RTI करके अपनी समाज के जो पेपर इन लोग ने जमा करे थे इसको मांगे। तो 2-4 महीने की मेहनत के बाद सारी चीज़ें हमारे हाथ में आई। तुर्क मुस्लिम जमात के नाम से चैरिटी कमिश्नर में अपनी जमात का नाम इसने रजिस्टर कराया ने। जो नियम है ये एक संस्था के, जैसे कि कोई मदरसा हो गया या कोई छोटा बड़ा NGO चलाते हुए, ऐसे सारे अंदर नियम है। इन नियमों के अंदर अपने समाज को लग के खिलाफ चीज़ थी सेंसिटिव के इन्होंने इसके अंदर अपनी समाज के साथ मछियारा समाज का ऑप्शन भी लेके रखा। अब इन्होंने नादानी में डाला है, इनको खबर नहीं है या खबर है, ये इनसे अपने सवाल पूछ सकते। हम पीछे इनके पास गए नहीं है ना, ये लोग हमारे साथ बैठने को तैयार हुए। 3 तबके में बातचीत करेंगे। पहला इख्तलाफी मौजू पर बात करेंगे, इसके बाद अपनी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नहीं इसके बाद अपने सबके जो विचार है 3 तबके में बात करके अपनी बात अपने ख़त्म करेंगे। तो चोरवाणी मछियारा समाज हो ऐसा एक उल्लेख है। दूसरे नंबर में कि ये लोग अपनों को कभी भी पागल स्थिति के अंदर पाया जाए न जमात के समाज के बाहर कर दे। ये लोग ने ऐसा लिख के दिया है। एजाज भाई जस्ट मिनट, ये सन 1950 की एक लॉ बनी है इसकी 1950 में। ये चैरिटी कमिश्नर का एक डिपार्टमेंट है बम्बई। जब भी कोई समाज या कोई ट्रस्ट NGO रजिस्टर करें तो वहाँ से इनके डीड के ऊपर लिख के देना पड़ेगा हमारा हेतु क्या है, हम क्या काम करेंगे। तो इसके अंदर अपने जो 7 लोग हैं जिसनों के सौगंधनामे है, इसके बाद दूसरी कॉलम में थोड़ी बहुत बात लिखी है ने लास्ट में ऊपर जाके आ संस्था समस्त मुस्लिम मछियारा समाज नहीं हो चोरवाड़नी, परंतु तेना हेतुओ कोई पण प्रकारना ज्ञाति उदाहरण दिया है। मछियारा समाज का एक उदाहरण दिया है इन्होंने, इसके अंदर उदाहरण बताया है। इनको दे दो पेपर पढ़ ले। उदाहरण दिया है कि कनेक्टिविटी में क्या कनेक्टिविटी हो गई ना, क्योंकि आगे अगर पढ़े जाए ना 5 नंबर का तो आ सेमिंग अंट्रा फेरफार जरूर जना से करवामा। ये ना थोड़ा पढ़ने में मेरे को जेरोक्स है उसके लिए दिक्कत आएगी। कोई चश्मे वाला बंदा अभी थोड़ा पढ़ के, मेरे को नहीं, मेरे चश्मा नहीं लगेगा, अब जरा पढ़ के देख लो। नहीं थोड़े एजाज भाई इसको 2-4 कॉलम उसकी पढ़ के जरा पब्लिक को सुना दो। उदाहरण में मुख्तार मैटर ये है कि आ संस्था समस्त मछियारा समाज चोरवाड़नी हो, ये कौन सी समाज है? इसका जवाब तो वो लोग ही देंगे।
हाँ પરંતુ તેના હેતુ એ તો ચોખ્ખાયું લીધું हाँ ચોરવાડની હોય यानी ये तुर्क मुस्लिम समाज को भी इन्होंने इधर એટલે આખું અધિકારની દ્રષ્ટિ અને નિર્ણય લીધવાની રીત બરાબર इसमें मुद्दा है આ સંસ્થાની કારોબારી સમિતિમાં ટ્રસ્ટના ઉદ્દેશો આ ટ્રસ્ટ કે ઉદ્દેશ છે આ સંસ્થા સમસ્ત મુસ્લિમ અસ્ટ્રેલિયા સમાજ જોડવાની હોય પરંતુ તેના હેતુઓ કોઈપણ પ્રકારના જ્ઞાતિ કે નાની જાતિ ધર્મ કે લિંગના કે કાર્ય ક્ષેત્રના ભેદભાવ વગર પૂરા કરવાના રહેશે જે ઉદ્દેશ્ય નીચે મુજબના છે ભાઈઓ તથા બહેનોને રહેવાની કરવાની સગવડતા ઊભી કરવી આ અર્થે અતિથિ ગૃહોની સ્થાપના કરવી અને તેઓના ભોજનની વ્યવસ્થા કરવી સામાજિક સાંસ્કૃતિક કાર્યો હાથ ધરવા સંમેલનો સેમિનારોનું આયોજન કરવું જરૂરિયાતવાળા લોકોને સંસ્થાને યોગ્ય લાગે તે પ્રકારે મદદ કરશે કુદરતી આપત્તિઓ આફતો જેવી કે ધરતીકંપ અતિવૃષ્ટિ દુષ્કાળ મહામારી રોગચાળો કુદરતના પ્રકોપથી તેથી દેવાયેલા વગેરેમાં સંકળાયેલા માનવો પશુઓ પંખીઓ વગેરે માટે રાહત કાર્ય કરવું આ કલ્યાણકારી કાર્ય સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે કાર્ય કરતી સંસ્થાને મદદ કરવી સંભળાવી वगैरह प्रवृत्तियों करवी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हर ट्रस्ट में होती है हमें उससे चीज़ नहीं लेकिन हमारे ट्रस्ट में जब हम तुर्क मुस्लिम हैं हमारा वजूद 700 साल से है यहाँ तो हम अपने तुर्क समाज को पूरा हमारे संविधान से लेके पूरी दुनिया की जो तारीख है जैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर होता है उसके अंदर भी तुर्क मुस्लिम समाज का अटैचमेंट है फिर हमारे अंदर मछियारा समाज का पॉइंट डालने की वजह क्या अगर गलती से हो गया तो उसको वो लोग 2-3 साल हो गए तो उसको वापस भी कर सकते थे ना लेकिन ऐसी कोई चीज़ में उसके बाद दूसरा एक सेंसिटिव मतलब है सभ्य पद नो अंत क्या समाज कोई सभ्य होती है या सदस्य समाज का मतलब क्या होता है जस्ट सभ्य का मतलब तो होता है एक कस्टमर एक जुड़ा हुआ इंसान वो आया उसने काम करा फिर वो चले गया और सदस्य का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ हमेशा एक रहेगा और हिस्सेदार रहेगा मालिक रहेगा तो समाज का मतलब तो मालिकाना होना चाहिए ना हम सबका जो कुछ है सबका होना चाहिए या किसी का होना चाहिए या उसको हम बाहर कर सकते हैं सबका होना चाहिए ना तो इन लोगों ने यहाँ हमें इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी नेगेटिव करा है किसी भी घर को हम घर बोलेंगे यानी वो एक आदमी को निकाल दे यानी उसका घर ही बाहर निकल गया जैसे हमारे साथ हुआ हमको 13 साल तक उन लोग को पूछा ही नहीं जब तक हम लोगों ने चंदा दिया चैरिटी दिया बुला दे उसके बाद बुलाए नहीं इस तरीके से बहुत सारे घरों को प्रॉब्लम थे तो हम लोग को पागल करार करके ऑटोमेटिकली बिना इन्फॉर्मेशन समाज के बाहर कर दे दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रस्ट को इस व्यवस्था को इनको जब भी मजा आए ये बंद कर दे या इसको गिरो कर सकते या इसको बेच सकते और इसका जो कुछ सामान है वो बेच के भाग सकते ये जो 7 जन है वैलिड में जिन लोगों ने सौगंधनामा दिया उसमें से 5 जन को बुला कि वो काम कर सकते कोई ज़रूरत नहीं एक छोटा मंडल का उलक है छोटा मंडल मतलब मैंने तुमको बुलाया 100 जन को कोई नहीं आया मैंने अपने बॉडी के 5 जन को बुलाया 7 जन है 5 जन की बहुमति डिक्लेयर करके वो सॉल्यूशन करके ये सारी चीज़ों को बेच सकते इसके अंदर ऐसी चीज़ अरे दुनिया में कोई भी ट्रस्ट है कोई ट्रस्टी की परमिशन से बेच नहीं सकते इन लोगों ने हमारे पे लिखित में ये कॉलम डाली हुई है अरे मर जाओ तो भी नहीं बेच सकते एजाज भाई देखो आपको मैं पढ़ा किसकी परमिशन की तुमको तुम्हारे पास नॉलेज है तो इसके अंदर है परमिशन उप प्रमुख प्रमुख और लीगली ऊपर प्रमुख ना आवे लीगली लोग सौगंधनामा है जस्ट मिनट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी भाई ट्रस्टी बेच नहीं सकते डायरेक्ट देखो ये सौगंधनामा है चैरिटी कमिश्नर से आया है। इसमें 7 लोग हैं ये अथॉरिटी पर्सन है फर्स्ट है प्रमुख साहब सेकंड ये भाई उप प्रमुख नाम बोलूं नाम की ज़रूरत नहीं है वो आपके घर मिल जाएगी प्रमुख श्री है ये मोहम्मद भाई उप प्रमुख में अयूब भाई और उसके बाद ये आरिफ भाई है ये खजानची वगैरह जो कुछ डिक्लेयर करा है ये 3 हो गए अथॉरिटी पर्सन उसके बाद एक यामीन भाई देखो ये सौगंधनामा है इनका जो वहाँ दिया है यानी ये लोग सब कबूल करते हैं कि इसमें जो कुछ है इसको हम अथॉरिटी मानते हैं वो इसी कानून पे हम चलेंगे
ऐसा एक सौगंधनामा है, सौगंधनामा दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता है, ना अपने लिखे पढ़े को बदल सकता है। और चौथा नाम है हुसैन भाई टायर वाले, पांचवा नाम। फिर एक है सद्दाम भाई और हसन भाई फौजी, ये 7 लोग हैं। 7 में से 5 भी उनके साथ चले गए, 2 जन नहीं भी जाते तो वो जो चाहे वो कर सकते। ना जोड़ना चाहिए ना, समाज का मतलब क्या, तुर्क मुस्लिम का नाम यूज करा माने ये नौगाम की नात है, उसके भी एक एक बच्चे का मंगरोल में जो प्रॉपर्टी है उसमें हक हिस्सा लगेगा। आज कुछ नहीं है या होगा, जो कुछ भी है, हम एक व्यवस्था है, हम एक तुर्क समाज की नौगाम की नात है। मैं थोड़ा हिंदी बोलने वाला हूँ, उसके लिए गुजराती में मेरी ज़बान डिस्टर्ब होगी। तो ये व्यवस्था है, वो एक मालिकाना ट्रस्ट है, जमात नहीं है। यही इख्तलाफ की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया गया। हम घर घर घूमे, हमें 60-70 घर की सिग्नेचर मरी, वो इन लोगों को हमने बुलाया और ये पेपर लाया, जबकि इन लोगों ने हमें ये चीज़ दिखाई नहीं। और ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यार? समाज का मतलब क्या, जमात क्या होती है? अगर किसी के घर कोई बंदा फोत हो गया, 2 चीज़ तो सेंसिटिव ना हम हमारे घर के अंदर, एक मैयत और दूसरा शादी। अगर इसके अंदर हम हमारे भाई लोगों को एक प्लेट चाय नहीं पिला सकते, और दावत नहीं आई, नहीं दिया, पर्सनल इख्तलाफ है वो बात अलग है, लेकिन मेन जो चीज़ है मैयत का मैटर, हमने मैयत के लिए क्या काम करे पिछले 13 साल में? नहीं, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी बना है। हाँ, ये पर्सनल है, उनको तो ये बताया गया है कि हम लोगों से चैरिटी लेंगे, क्या लेंगे, फाला करेंगे ने आ व्यवस्था को चलाएंगे, इसी हमें अंधू को खिलाएंगे, गुंगू को चलाएंगे, आपातकालीन स्थिति आई तो करेंगे, जो भंडोड़ होगा। यानी ये इसमें ऐसा था ना एजाज भाई के, देखो चैरिटी कमिश्नर से मेरे को 5-4 डीड मिली है पूरी, उसने सिर्फ ये पढ़ा के बंधारण पढ़ा के सुना दिया था, नहीं दिया। हाँ, आरटीआई कराया मैंने, अहमद भाई मेरा और ये जावेद खान 3 लोगों का पैसा लगाया, 3 महीने के बाद हमें आरटीआई से पेपर मिले। तो आ जो मंगरोल में तुर्क समाज के नाम का लेटर वेट जो अपने नगर पालिका को देते हैं, मामलेदार मांगता है, यानी भारत की व्यवस्था अपने से मांगती है। ये कोई जमात नहीं है, ये तुमको खुला के दूँ, कोई के इश्नू के चैलेंज करना हो आवे टेबल ऊपर बातचीत करे मोहब्बत से, लड़ाई झगड़े की नीयत से नहीं, ने अपनों को साबित कर देवे कि आ समाज का है या कोई पर्सनल ट्रस्ट का है, यानी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। लिखित में अपने सब 200 घर है ना, इसनों के नाम पर ये लोग एक व्यवस्था चलाते हैं। यस, नहीं, बाकी के लोगों को तो सभ्य बनाया है, तुम लोग सभ्य है। सभ्य का मतलब क्या होता है, कोई स्कीम में हम जोड़ा है, ये स्कीम खत्म तो सभ्य पद। यस, हाँ, ऐसा भी है अंदर। हाँ, निकाल सकता है, और बिना नोटिस के। ऐसे भी एक कॉलम है कि तुम्हें तुम्हारे घर बोलने आने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप रिमूव होते। और हम लोगों से 120 रुपया चार्ज करेंगे, कितना? सभ्य पद 50 रुपया है। बाकी के जिन लोगों को चाहिए पेपर आप ले जाके अपने घर भी पढ़ सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी इख्तलाफ की चीज़ें हैं, यानी ये हमारी नज़र में तो ये समाज नहीं है, उसके लिए हमें इनके साथ तो इस चीज़ों को लेकर नहीं जुड़ना। अगर इसमें बदलाव की गुंजाइश है, इसको समाज का अथॉरिटी करे तो ये अपने बड़े बुजुर्ग है, हम इनके साथ हैं। और बैंकिंग सेक्टर भी 3 साल में कुछ दिखाया नहीं है। वो चैरिटी कमिश्नर को बोलते हैं हमारी सालाना इनकम 3000 है, और हमारे यहाँ एक निकाह में 10,000 गरीब से गरीब के बंदे के यहाँ पिछले 2-3 साल से चंदा चालू है ना, निकाहों में चंदा होता है ना जमात के नाम से, तो इन लोगों ने 3000 रुपया दिखाया खर्चा, या वार्षिक सेकंड नंबर के पेज पे देखो, सेकंड नंबर के वहाँ बस वो गली नहीं। देखो बाकी की सारी कॉलम में खाली कर दी। वर्ष की आवक 3000 है, सालाना इनकम 3000। ऐसा इन्होंने लिखित में आया, लिखित में है। हाँ,
हाँ हाँ लिखित है, हाँ। यानी गवर्नमेंट को यार, हमें गवर्नमेंट देती है व्यवस्था, पुलिस, आर्मी, मेडिकल, हॉस्पिटल, सरकारी देखे ना भाई, रोड, रास्ता। भारत हमारे से टैक्स के एवज में हमारी हिफाजत करता है, हमारा बंधारण। और वो बोलता है कि तमें छोटी छोटी व्यवस्था बनाने तमें तुम्हारे काम कर सकते बंधारण के अंदर रहने। तो हमारे हित में कानून होने चाहिए ना। हमको यार एक पैसेंजर समझ के बस वाला लात मार के बाहर निकाल दे, वायड़ा हुए माँ भाई तू नीचे, तो यार ये कोई कोई समाज के नाम से ऐसा ना चलना चाहिए ना। समाज का मतलब क्या होता है कि जो कुछ हमारे पास 1 रुपया है मेरी समाज का है, और हम यहाँ खिदमत गुजार है। अगर तुम्हें पगार चाहिए तो हम व्यवस्था ऐसी भी करेंगे, और कानून के ऊपर कोई होना ना चाहिए भाई। कोई भी अपनी समाज को यूँ ना कहे कि आ हमारी है मेरी है, मुझे मजा आएगी तो बंद कर दूंगा। मोहसिन भाई आप गवाह थे उस दिन, उसने वो बंदे ने घर में बैठ के ये बोला, जस्ट नहीं वो नहीं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हमने ये पेपर को लेके हम घर गए, वो बंदे ने बोला मजा नहीं आए बंद कर दूंगा, नाबदी को लेने क्या चला है बोलो। वो प्रमुख था, हमारा नात का घर था या दुश्मन था? हमें पुलिस भी ऐसे तो नहीं भगाती, और वो बंदे ने हमें भगा दिया, हमारा मोबाइल छीने, घर में बिठा के मोबाइल ले लिए थे लोग। ये कोई तरीका है? तो कल तो ये लोग बोलेंगे कि भाई जमात का तो हमारे पास कहीं नहीं है। और बाकी भी समाज के लिए लोग क्या काम करते हैं यार? समाज का मतलब क्या होना चाहिए? साल में 1 दफा जमा होने का, दीपोर को खाने का, छोकरों के रमुकड़े लेने चले जाने का, क्या ऐसी जमात होवे? ये समाज के भाई, इसके लिए समाज होनी चाहिए। तो अपने इनको अभी के जो कुछ हालात है, ये इनको कहेंगे कि भाई आ चीज को तमें आओ ने जमात बुलाओ ने, जमात के साथ अगले 15 दिन में इसका सॉल्यूशन लाओ के दो। मंगरोल के 200 घर को बुलाओ भाई। पिछले शायद 2-3 साल से ये लोग ने कोई मीटिंग पूरे अवाम को बुला के करी नहीं है। क्या कोई जमात की मीटिंग हुई है अक्खे मंगरोल समाज की पिछले 1-2 साल 3 साल में? ये कोई साथ गवाह है कोई ये लोग ने करी ऐसी कोई मीटिंग? वजह क्या है भाई? और सारे जमात के नाम पे प्रोटोकॉल एंजॉय करते, यानी जब भी कोई वोटिंग होता है तो खुसूसी हर समाज के लीडरों को बुलाया जाता है, और उनको भी इस तरीके से इनविटेशन मिलता है, और वो जाते भी है। अपने नुमाइंदे भी छोड़े पिछले चुनाव में, और वो विनर होके भी बाहर निकले। अभी पिछली कुछ समाज की मीटिंग थी, वहाँ भी अपना एक कारकुन गया था। तो ये हमारे ग्रुप में हमारे लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हमको अपनी जमात के तरफ फलाने भाई ने दावत दी थी ने अपनों ने अपना एक कारकुन बना ने भूरे भाई को भेजा है, ताकि हमारे लोगों को खबर पड़े ना कि भाई ये आ फलानी जमात ने अपनों को प्रोटोकॉल दिया। नरम रवैया रहे ना, अवाम को तो मालूम पड़ना चाहिए ना। नहीं चढ़ाया। उस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो जीरो के नाम पर है। अच्छा, बहुत सारे घर के लोगों को ये रीज़न है कि हमारी शादी में ना आवे तो कहीं नहीं, पर मैयत जैसे मसले के अंदर तो यार जमात के लोग आने चाहिए ना 3 दिन में, कम से कम 1 दिन तो कोई के जाना चाहिए ना। जुड़े ले, इसका मतलब क्या? असल तो हमारा गामड़े जे नहीं रही गए थे है ने हमेशा रह गए, पर अपने यहाँ काम धंधे के सिलसिले से यहाँ उन्हें यहाँ वसे तो सारे लोग सोसाइटी अपनी चलाती है। तो अपने पास कुछ होना चाहिए कि नहीं? कोई छत है, कोई सिस्टम है, कोई नियम है। आज इनके पास ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास 6-6.5 लाख रुपया है, पिछले 4-5 साल से बजट नज़र में आया है, और बोलते तो पैसा पड़ा क्या करेंगे? उगेगा पैसा? कोई समाज की कोई चीज? हाँ, वो तो रीज़न ये था कि चंद साल पहले एक जगह मैं पंचर की दुकान पर बैठा था, मेरे को बोला मर जाएगा ना तो कब्र मिलेगी नहीं। मैंने बोला अमेरिका मरूंगा तो मैं तो नांदर की जाऊंगा ने, मंगरोल मरूंगा तो घाचियों कहूँगा मुझे नांदर की छोड़ाएगा। पर तमें जमात के नाम पर जबरदस्ती हमारे से आप फिया लेने के रोड के ऊपर बातें करते नहीं, मजा नहीं आती। हूँ एक एप्लीकेशन कलेक्टर में मामलेदार में दूंगा कि हूँ भारत का नागरिक है ने भाई, हूँ भारत को तमाम प्रकार के टेस्ट देता हूँ। आज जो जबरदस्ती हमारे ऊपर फिया वसूल करने की कोशिश करते तो ये भाई मेरे पीछे टामी लेके हुआ, बोला भाई बैठ जा। तो ये लोग ने डिप्रेशन में आके दूसरे छोकरों को भी भेजने पीछे या 2023 में रजिस्टर करी, और इसको भी अभी भी गवर्नमेंट को अपना बैंक अकाउंट दिया नहीं है। ये सारे पेपर में कहीं बैंकिंग डिटेल्स है नहीं, ना कोई स्टेटमेंट है, नहीं तो सालाना ऑडिट की सारे रिपोर्ट वहाँ जाने चाहिए। वहाँ नहीं जाते तो जमात को बुला के बिठा के दिखाने चाहिए। ये लोग यूँ कहे कि हमारे चौपड़े में लिखेला पड़ा है, तो ये थोड़ी चले यार। ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ऑडिट होके गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना।
अब अभी कल इनसे सवाल करेंगे तो क्या हमारे चौपड़ों में लिखेले पड़े। तो ये सारी बात के लिए उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं, कि जो चलता है यूं चलना चाहिए, या तो फिर अपने अपने घर पर कमाते खाते। हाँ नहीं, पहला अपना तो कहना है ईष्णु को अपने कहना है, नवगाम की नात को ओन रिकॉर्ड करते हैं। अपने पास जो वीडियो है अपने ने इतने रखा है कि अपने नात के नवगाम के नात के लोग भी इसको सुने, पटेल भी सुने ने अमुक को हमारे मंगरोल का एक सोल्यूशन ले आओ देवे कि भाई जमात को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो अपनों को सबको कहीं भी बुला लेवे ने बिठा ने साबित कर देवे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अपने भी अपनी तरफ से वकील बुला लेंगे कि भाई आ ट्रस्ट है कि समाज है। अगर यूं कहते हैं कि भाई हमको चैरिटी कमिश्नर ऑप्शन नहीं दे दी तो हमको लिख के दो जमात के नाम के पीछे मालिकाना हक ज रखना पड़ता है, ऐसा कोई नियम है सरकार का, तो अपनों को प्रूव करा देवे तो अपनों को अफसोस नहीं है। पर प्रमुख को मजा आवे तो इसको गिरो कर सकता है, इसको बख्शीश कर सकता है, इसको बेच सकता है, नहीं इसको बंद कर सकता है। क्या समाज के प्रॉपर्टी या समाज का जो कुछ है इसका ऐसा कानून होना चाहिए? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वक्फ बोर्ड का जो एक्ट बना के रखा, इसकी वजह क्या है? मालिक है तो પછી प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी हैं, अपने इनके साथ जुड़ जाए। तो હું તમારી તરફથી બધી सी जो जिसके अंदर भी जो कुछ बोलने की सलाहियत हो इसमें कहीं હું मदद चाहूँगा कि તમે सजेशन दो कि भाई जमात कैसी होनी चाहिए। हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था है कि अगर ये लोग कहे कि भाई हमारे में आ बधी चीज़ों में रस नहीं है ने हमें समाज के वास्ते निवरे नहीं है, यूँ कहना पड़े इसमें कि हमें समाज के वास्ते निवरे नहीं है, तो ये व्यवस्था अपने गोठवेंगे ना 2-5 महीने लगेंगे, अपने एक ऐसा कानून बनाएंगे जो एक एक आवनारे बच्चों के मतलब 20 साल के बाद भी जो बच्चा खड़ा होएगा इसके वास्ते भी आ प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसी बिल्डिंग हो कि वहाँ जाने बैठने अपनी बातचीत कर सके। आज सरकारों की तरफ से, राजकारणियों की तरफ से जनता को कुचेला जाता है, तो जनता का हिमायती कौन? हमारी जकात सदकू के पैसों का हमारे पास कोई वकील है? हमारी जकात हमें कहाँ देते? और ये लोग तो हमारे वास्ते कोई व्यवस्था में कहीं खड़े नहीं है। बहुत सारे ऐसे कानून है जिसके ऊपर डिस्कस करिए तो लंबी बातचीत हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार के सारे टैक्स देते हुए भी अपनी रोजी के अंदर से अपने जकात निकालते, सदका निकालते, फितरा देते ना भाई, तो अल्लाह ने आ कानून उतारे और इसके ऊपर खुश भी है। ये कानून ऐसे उतारे कि अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है, तब ये माल को एक जगह जमा करो ने इसमें से छोटे बड़े लोगों को ने तुम्हारे समाज के दीन के काम को बनाओ, मजबूत रहो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, ज़्यादा कमाओ, तंदुरुस्त रहो, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी जकात के हिस्से हमें ऐसी जगह लगाएंगे कि हमारे तबके को ऊपर ले आविए, इससे हमारा इलम बढ़ा रहे। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना। बाकी जमात का मतलब क्या है? गामड़ा तो है अपने वहाँ जाने अपने काम कर लेंगे। निकाह चिट्ठी से कोई को डराना, जमात का दाखले वास्ते डराना, तेने फी नहीं दी थी ये दाखला नहीं देने में आवे, तेरे तो 5,000 देना पड़ेगा, तेरी बेटी की शादी है। यार ये जबरदस्ती के नियम। हाँ लोगों के साथ ये हुआ है, निकाह चिट्ठी जैसी जो बंदा लेने जाता है तो क्या भाई 5,000 देने पड़ेगा। जबरदस्ती तो फी भी नहीं बोल सकते आप। हाँ बहुत सारे मैयत वाले लोगों ने भी ये बोला है कि तू नू कहता है यार कोई ने फोन नहीं कराओ, तो मैयत वाले के घर के प्रमुख को फोन करने का, पची प्रमुख जाएगा। तो इसको कहते हैं ना डंडे के जोर पर धड़कू चलाना। देखो अपने समाज है, समाज को चलाने के वास्ते कानून हो, समाज के ऊपर दबाने वास्ते ने डराने वास्ते कोई कानून ना हो। तो सरकार ने आज़ादी घनी बधी देती है अपनों को, चलने फिरने की, बैठने उठने की, कमाने की, जगह लेने की नहीं देती सरकार आज़ादी। तो इनके साथ जुड़ने का मतलब क्या? और हमारा 5 साल के अंदर 3-4 जगह वोटिंग होता है। अगर हम MP MLA को हमारे 200-400 वोट का हमें खाली इसका नुमाइंदा बनिए कि भाई रूलर पार्टी है, पिछली टर्म में आ लोगों ने अच्छा काम कराए, हमें 200-400 घर के लोग हैं, हमें तुमको वोट करेंगे, हमारी आ व्यवस्था है इसमें तुम्हें हमको मदद, जो सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सारी चैरिटी मिलती है। अपने यूँ नहीं कहते कि ये लोग सिर्फ ब्लैक पैसा लिए, व्यवस्था के वास्ते काम करने होते हैं ना, प्लान पास कराना, कोई संस्था के नाम से कोई ग्रांट मांगनी, ट्रस्ट बनाओगे तो गवर्नमेंट तुमको देगी ये सारी चीज़ें। इसके लिए एक दूसरे के जुड़ने
महीने में अर्धी कलाक नोंधावे भाई 3 महीने की 3 कलाक मेरी जमा है, जमात को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी हूँ मेरी जिंदगी के 3 कलाक जमात को दूंगा। भाई एक काम को एक जाना लेने चले तो इससे बड़ी काम ना हो ना, पर जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ना, यूं कहेंगे कि हमारा घर है ही हमारी समाज, इस दिन क्या होएगा, हर बंदा अपने लिए काम करेगा। तमें तो वड़का वारो डराओ, तुझे खबर नहीं पड़ती, तू नहीं बोल सकता, तू नहीं बोल सकता, नहीं खबर पड़ती है तो व्यवस्था करिए कि तुझे खबर पाड़नी है, तुझे बोलते सिखाना है। इसके लिए समाज होनी चाहिए ना यार। अगर अपने बोधे ने बोधे ज रह जाएंगे, खबर ज नहीं पड़े, बोल ज नहीं सके, घर में तो अपने बधी बोलते, बाहर जहाँ भी जरूरत है हमारे हकों की, हित की, हमारे भविष्य की, हमारे समाज की, वहाँ खड़ा होने अपना आवाज बुलंद कर सके, ऐसी ताकत हमारे एक एक बच्चे में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना समाज के नाम पर एजाज भाई। और इसके साथ तो ये कोई चीज नहीं है। इन लोग को बोलते हैं कॉमन टर्म पे टेबल पे आओ बात करो, तो ये लोग घड़ी घड़ी के आ भाई के पास जा, ये भाई के पास जावे तो ये के 3 दिन पीछे वो भाई आएगा। और ये सब हमारे साथ हुआ है, और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे यहाँ बैठे लोग भी और बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो हमारे साथ चले। लबड़ा के वो ना अपने वो कलेक्टर में कोई जाते हुए कि बापा हमाરું घर पाड़ी जाए साहब जरा लखी दियो ने, तो कि वहाँ जाओ, ऐसा ही लोग करते हैं हमारे साथ। और एक बंदे ने तो यहाँ तक बोला तुम्हारे जी वही करो, RTI कर लो, जहाँ दौड़ना है वहाँ दूसरा क्या बोला, हाँ बोलो। और पढ़े लिखे लोग, इनका पैसा है पेपर वर्क का, ऐसे लोग ऐसी ही वार्निंग देते समाज के नाम पर। तो समाज का मतलब क्या, नई व्यवस्था अपने यूं नहीं कहते कि अपने इसमें अलग हो जाए, या तो ये लोग टेबल पर आवे, मंगरोल की अखी जमात को कहीं बिठावे और ये सारी चीज़ों का जवाब देवे और इसको कहे कि आ व्यवस्था कैसी होनी चाहिए न कैसी चलनी चाहिए। बाकी अपने तैयार है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि समाज के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान है, हमारे से जो होएगा हमारी हैसियत के मुताबिक जमात के लिए हम काम करेंगे और हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। हाँ कितने दिन हो गए, 4-5 दिन, जो पिछली मीटिंग अपनों ने हाँ जब पिछली दफा हम सबके घर पर हम आए, चंद लोगों के घर पे पहुँचे, चंद लोगों के नहीं पहुँचे। इस दिन जब मीटिंग रखी तो हमने सबीर भाई के घर पे जाके लास्ट में बैठे और इनके 7 बंदों में से एक बंदे को बुलाया। हसन भाई फौजी तो बोला कि मेरा आज इनको राजीनामा है। बाबू भाई जागृति वाले बोले कि जमात को अगर ये लोग गेर मार के दोहराते तो मैंने तो ये होदे से लिखित में रिजाइन कर दिया, हूँ कोई होदे में नहीं रहो, पर मंगरोल समाज के वास्ते हूँ तुम्हारे भेली है, जमात को गेर मार के दोहराते हो तो आ चीज़ में हूँ बोलूँगा नहीं, इनको तेरे साथ बिठाऊँगा भी कि भाई आ चीज़ों का सोल्यूशन ले आओ। ने मैयत के लिए कपड़ों ने एक डेफिनेशन रखा कि जब भी हमारे मंगरोल में एक अमल में आवेगी, आज बात होती है, कल कोई के बाजार में खड़ा रह के ये नहीं बोलना यार परसों बोला तरफ यहाँ हो गया, हम कोशिश करेंगे हमारे से, लेकिन जिस दिन भी हमारे पास इसका रिमोट आएगा, की आएगी, ड्राइविंग सीट आएगी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब भी मंगरोल में हमारे कोई भी घर में कोई भी फोत होता है तो उसकी सारी फैसिलिटी, मैयत के जनाजे से लेके मैयत को दफन करना और वापस आए हुए लोगों को खाना खिलाना एक टाइम का, ये सारा पैकेज जमात के जो कारकुन जो बंदे हम निमित करेंगे इनको बिठाएंगे। कब्र की व्यवस्था भी जमात की तरफ से होगी और उसका जो कुछ पैकेज बनेगा वो बंदा बोलेगा भाई मेरा भाई फोत हुआ कि माँ फोत हुई कि अब्बा फोत हुआ, क्या खर्चा हुआ, तो बोले 7,000 9,000 10,000 जो भी हालात के मुताबिक, तो बंदा बोलेगा लो भाई मैंने तुमको 7,000 की जगह 9,000 समाज को दे दिए। अगर कोई गरीब घर हुआ तो हम सबको इसका हिस्सा सवाब मिलेगा, हम जमात के बजट में से वो पैसा डाल के ये काम करेंगे। इसके लिए सालाना हम एक अलग से चैरिटी जमा करेंगे मैयत के नाम से कि भाई ये फंड अपना पड़ा रहे, जिससे हमारे पास 2-5 कब्रां होए, हमारे पास थोड़ा बहुत कफन होए, हमारे पास ऐसी व्यवस्था हुई कि मैयत जहाँ हुई वहाँ 100 200 500 लोग हैं, इनका खाना हमारे हाथ से बन के पहुँच जाए या तो होटल से आके वहाँ पहुँच जाना चाहिए मैयत के घर पे। और मैयत के घर में 3 दिन का शोक होता है, सिवाय उस शख्स के जिसकी जोजा बाकी रहती है। अगर कोई मैयत की बीवी है तो उसके ऊपर मैयत का शोक 4 महीना 10 दिन होता है, बाकी के लोगों के लिए 3 दिन। और हमारे पास अल्लाह के रसूल का तरीका है कि हमारे बुजुर्ग सब जानते हैं कि हमें 3 दिन रोटी लेने मैयत के घर वालों के साथ बैठने उठने जाते हैं ताकि इसका गम हल्का हो। तो अगर ऐसे कामों में हम एक दूसरे जुड़ेंगे नहीं तो हमारी जमात का समाज का मतलब क्या रहेगा भाई? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? जब किसी के यहाँ शादी होती है तो चाय पानी के नाम से भी हम 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन की सेरेमनी होती है। तो खुसूसी आज हमारे फलाने भाई की बेटी की भाई शादी हो, बेटे की शादी है, तो कोई के घर से कोई माँ बहन बेटी चली गई, कोई के घर से कोई छोरा चला गया, एक जन जाके वहाँ एस्टेब्लिशमेंट
हमारी हाजिरी हम नहीं दे सकते जमात के नाम पर? देनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं ऐसा? इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फिलहाल हमें वो मामलों को डिस्कस करने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए। हमारे जो बड़े हैं, हमारे पे पिछले 13 साल से जमात के नाम पे लीडरशिप करता है और सारी इज्जत अवेल करते हैं वो लोग। इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे ये प्रॉब्लमों को सोल्व करके दे, या तो इस समाज को वो लोग छोड़ दे, और ये ट्रस्ट है या ये समाज है इसको हमको डिक्लेयर कर दे। और इसमें ये क्यों चीज़ डाली गई है कि हम इसको गिरोह बख्शिश कर सकते हैं और बेच सकते हैं? इसके जवाब लेने चाहिए कि नहीं? सवाल बनता है ना भाई। और ये मछियारा समाज का उल्लेख क्यों डाला है, इसकी वजह क्या है? इसका हेतु का मतलब क्या? हेतु हो, यानी मछियारा समाज से नकल करके इस समाज को, इस ट्रस्ट को बनाया गया है। क्योंकि इसके हेतु का क्या है कि આ સમસ્ત માછિયારા સમાજ ચોરવાની હોય તેના हेतु, परंतु मानव जातिना खिलाफ नहीं। हमें आ बधी काम करशु आवो तो ये उल्लेख किसने डाला है भाई? आपको नज़र में है या नहीं है? हमको इसका जवाब दो। अगर गलती है तो भी वो लोग भाई हमारे वकील से गलती हो गई, तो समाज को तो बताना पड़ेगा ना इनके। आरटीआई आके भी 3 महीना हो गया, हमने ऐसे ऐसे लोगों को बोला कि भाई इनको बोलो, हमें कोई लड़ाई करने वास्ते आ काम नहीं करा ना, हम तुम्हारे को नीचा दिखाना मांगते, पर ये चीज़ क्या है? और तुमने जिसको जो नहीं आता है इसको छोड़ दिया। बाद ऐसे लोग हैं 8 साल से 10 साल से कि हमको बुलाते नहीं है, हमारे यार गामड़े जाना पड़ता है कि तो हमको ही के कोई दिन बुलावे बतावे। 300 रुपया फी। आज यार मावे हमारे बच्चे इतने खाते कि अठवाडिये में 500 का पिचकारियाँ मार देते मावे खाने। क्या समाज को 300-400 रुपया सालाना दे नहीं सकते? तो समाज का छोटा से छोटा बंदा भी चाहता है कि हमको बुलाया जाए, हमको पूछे, हमको बतावे। बाज लोग यूँ कहते हैं कि इसनु के घर के लोग आओ ने सीटों पर बैठे, हमारे घर के लोगों को नीचे बिठा दे। और ये कुठे कुठे ने बुका ने देने का, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन इल्म का फुल फॉर्म होता है किताबुल्लाह, और ऐसी किताब जिससे दुनिया अपने निज़ाम चलाती है। और आज एक मशीन आया है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, AI करके, तुम्हारे इस्लाम के रिगार्डिंग तुम्हारी 10,000 साल की तारीख मांगो वो बताता है। तो हमें बताए कि इस्लाम का वजूद क्या है, इल्म का मकसद क्या होता है, इल्म कैसा होना चाहिए। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे कुरान में है। हमारे पास बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा जैसी अगले 1200 साल पुरानी किताबें जो आज बाजार में हिंदी गुजराती में है भाई, उससे हमें समझाया जाए ना कि ये तेरे छोकरे को बढ़ा ले, बुखारी जी को बढ़ाए ने पीछे वहाँ लगाए फॉर्म भरने है। तो सरकार कहती है कि 2 करोड़ पैदा हो जाते, नहीं यहाँ तुम्हें 2 करोड़ जवान हो जाते, सबको हर वर्ष 2 करोड़ की नौकरियाँ कहाँ से दूँ? और बाप की कमर टूट जाती है छोकरों को बढ़ाने में, और सरकार नौकरी देती तो 12-13 वर्ष के वहाँ સુધી इसको को समझाना पड़ेगा कि भाई नमाज वाला हो जा, कुरान वाला हो जा, समझ वाला हो जा, बच्चे को काम भी सिखा, पढ़ने भी भेज, व्यवस्था में भेज, मिलना जुलना कर। तो घर में न घर में पढ़े, जब वोट की जरूरत है तो कि आओ जाओ जमात, जब चंदे की जरूरत है तो समाज आओ जाओ। तो इसके लिए इनको अपने हजी आ बधी छूटा देने क्या है, आप को पीसते, ऐसी व्यवस्था ना होनी चाहिए। समाज का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई तेरे घर का, तेरे बच्चों का जो विचार था ये मंगरोल के हर एक घर का विचार ना पड़े। तेरे से तनसी हो तो तनसी मदद कर जा, मनसी हो तो मनसी मदद कर जा, और धनसी हो तो धनसी मदद। कोई के ऊपर कोई कानून ना होना चाहिए। अब ये बंदे को जब जमात काम आवेगी तो ये बंदा जमात को काम नहीं आवे। जमात का मतलब क्या होना चाहिए? बात मेरे को आगे भी बहुत सारी करनी है, और आगे की बात इसके लिए नहीं करता कि फिलहाल इनके साथ एक मरतबा बैठना जरूरी है या नहीं है, या हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। अगले 15 दिन में इंतजार करेंगे। ये जो वीडियो रिकॉर्ड में हमने सारी चीज़ें ली है, जो मैं बोला हूँ वो हमारी तुरक समाज के नौगाम की नात के जो हमारे प्रमुख आना है, बड़े बड़े लीडर आना है, इनको भेजा जाएगा। और इनको ये रिकॉर्ड के अंदर भी वो लोग ये बात को अमल में ले लें कि अगर हमारे को यहाँ ये सोल्यूशन नहीं आएगा तो इसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी चैलेंज करना। चैलेंज का मतलब पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं भाई कि हमारे समाज का नाम लेके हमारे को इस कानून से बांधा है, क्या हमारी समाज के लोगों को बताया गया है, और ऐसे कानून होने चाहिए। ये नौगाम की नात के बड़े लोग आके हमें समझाए, है ना। या तो इनको बोले कि ये जो कुछ करा है इसको या तो बंद करे, या तो हमारी जमात को, मंगरोल समाज को बुला के इनको समझा दे। हमको कोई आपसे इख्तलाफ नहीं है ना, हमें इनके ऊपर एक्शन लेना है। अकेला अयूब की प्रॉपर्टी नहीं है, और हम अकेले अयूब को बोल भी नहीं सकते। देखो इंडिविजुअल नाम लेके एक बंदे को नहीं, वो लोग 7 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं ऑन रिकॉर्ड,
मैं यहाँ एक बात आपको बोलूं, देखो ये सोगंदनामा किसके पास था एजाज भाई? सोगंदनामे का मतलब समझते थे मैं? इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूं और इसके बाद इसको समझा दूं। गवर्नमेंट को सोगंदनामा देना यानी एक ऐसी कसम में बंधाना कि जो मैंने करा है, जो लिख के दिया है, हूं इसके ऊपर अमलवारी रहूंगा और मरते दम तक इसके अंदर कहीं फेर बदल करने नहीं दूं। अच्छा, सोगंदनामा करके ही बंदा यूं कहे कि नहीं नहीं यहाँ तो समाज का है, और गवर्नमेंट को तो इसने यूं किया है कि हूं इसको बेच सकता हूं, हूं इसको गिरो रख सकता हूं। एजाज भाई क्या है ना? हम इनको ये सारी चीजों में रिलीफ देते हैं अगर इन लोगों ने सोगंदनामा ना दिया होता। सोगंदनामा दे दिया मतलब ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये इनका मालिकाना हक होता है इस पे, यानी उसने अपने छूटने के सारे बेनिफिट पॉइंट गवर्नमेंट को दिखाए। तो ये सोगंदनामा है ना, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, સમાજ બન ગઈ બરોબર हाँ આ લોકોને કઈ ના કરે हाँ આ 7 જાણુને ભાઈ બનાય ગરીબ પીઠાએ હા. આ બિલ્ડિંગ બનાય हाँ એનું કે આવી પેઢી 7 જાણું की આવી પેઢી 7 જાણું के છોકરે એનું દાને કે આ તો हमारे बाप की है। नहीं नहीं नहीं, उनके बच्चे इन पे दावा नहीं कर सकते, लेकिन वो 7 में से कोई एक फोत होगा, वो दूसरे को हायर कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। उनकी कमेटी जो है वही बुला के उसको एक को निकाल दिया, दूसरे को ले लिया। हाँ, मैंने बोला ना आपको, डंडे के ऊपर चलाना, इनका मन पड़े करे। यस, डंडे की सरकार। और भारत का संविधान हमें पूरी स्वतंत्रता देता है। यूनिवर्सल कानून यानी नेचुरल, जो आसमानों का मालिक है वो भी इंसान के ऊपर जबरदस्ती कोई कानून नहीं डाल सकता। इंसान सामने से बोले कि हाँ तुम्हारी पैटर्न पे हूँ अमल करूँगा, तुम्हारे साथ चलने तैयार है, तुम्हारे साथ मेरे को लो, तो अपनी मर्जी से आ सकता है। यार ये तो तुर्क समाज का नाम लेके हम सबको मजबूर कर दिया। अगर हमारे बच्चे का कोई स्कूल में दाखला डालने जाना हो तो नगर पालिका में जाएंगे, भाई मेरा बेटा पैदा हुआ है, जरा मुझे नाम लिख दे दो कि तेरी जमात का दाखला ले आओ। भाई ये गवर्नमेंट बोलती है, तो अब जमात का दाखला किसके पास है? मंगरोल के बंदे के लिए किसके पास है? इन लोगों को। हाँ हाँ, तो यार यानी समाज के नाम पे तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना सकते हैं नहीं हो, इसको तुम्हें अंदर मेंशन करना होगा, लिख के देना होगा कि ये हमारे मंगरोल के 200 घरों का हक, मालिकाना हक है इस प्रॉपर्टी पे, इस व्यवस्था पे, इस संस्था पे, और इसके ऑर्डर के मुताबिक हम भारत के संविधान के अंदर रहते हुए चैरिटी कमिश्नर हमें जो परमिशनें देता है उसके मुताबिक हमारी समाज को हम लेके चलेंगे। ऐसी कॉलम होनी चाहिए ना। और हमें संविधान पूरा पावर देता है कि हम हमारे स्वतंत्रता से हमें जिसको जो मानना है, जिस धर्म में रहना है वहाँ रह सकते। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी की अंदर उल्लेख होनी चाहिए ना, कि हम मुस्लिम हैं, हम किताब व सुन्नत के मानने वाले, हम भारत के संविधान के अंदर रह के हम हमारे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें पहुँचाएंगे, और वो तरीका जो हमारे पूर्वजों की तरफ से छूटा हुआ है, आज की जनरेशन को मालूम नहीं है, वो अमल में लाएंगे, ना कि हम दूसरा कुछ करेंगे। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए भाई। इस तरीके से फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहता वो आज नेट इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी के ज़माना है। लोगों को बैठ के इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक सवाल करो तो 100 जवाब तुम्हें मिलते हैं, उसको ले जाके चैरिटी कमिश्नर को देना, ऐसा भी ये सही है, ये हमें परमिशन चाहिए, हम आपकी रिक्वेस्ट लेते हैं। एक MP MLA घर गया, उसका सील मारा, जाके रजिस्टर कराया, नहीं हो जाती रजिस्टर। आपको किसको कुछ बोलना है तो मैं उसका जवाब दूंगा, ये जो कुछ मैंने किया ये गलत है, तो आप मुझे जवाब दो कि ये जो कुछ करा है यार ये गलत है। नहीं, आगे करने का क्या होता है? इनको एक मरतबा बुलाना चाहिए, अगला 15 दिन। निर्णय छेले क्या करना ये पूछ रहे। हाँ पब्लिक की पूछ ले कि क्या करना पब्लिक का होगा। देखो, एक तो सवाल मैंने पूछा कि हमें इनको बोलना चाहिए कि अगले 15 दिन में मंगरोल की जमात को बुलावे, तुर्क समाज को। वो तो उनका बंदा था, साबिर भाई के घर में बैठ के बात हुई, बोलता है हूँ मेरी पूरी आखिरी कारोबारी बॉडी को लेके आ जाऊंगा। सद्दाम ने यस, सद्दाम का किया। सद्दाम को आज फोन, ये भाई 4-5वीं मरतबा है भाई। हाँ हाँ हाँ,
जमात को दावत नहीं 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 हमें 15 दिन इंतजार करेंगे, फिर एक नोटिस देंगे कि भाई मंगरू इसको नोटिस देनी पड़े ना। भाई हाँ। कितने बंदे हैं घर सबकी होकर दो इनको भाई हाजिरी हाजिरी इसमें बोलते जाओ तो देखो यहाँ कोई हो इसमें तो बोलते जाओ। ये जो हरीश खान यहाँ टच करता जाए भाई जी भाई મામલે લડત કરવા છતાંય બી આ લોકો બોડી ન શકે. हाँ હવે આમાં અમારી જ મરજીની ને આ જેમ હાલે એમ જ હલાવશું. हाँ तुम्हारे भाई कृपा पता ना रखे તો એની વિરુદ્ધમાં એના પછી એને એક નોટિસ દઈને આપણે આપણો એવો એક સ્વતંત્ર સંવિધાન ઊભું કરવી જોઈએ કે જે जब ना पाड़े तब अभी दे दो भाई जमात में उठाओ चलो 200 घर में दो तोड़ने के लिए कदाच ना पाड़े ने, हाँ पीछी कर सकते हैं तो એને કે તમે लेखित में दे दो कि हमारी जमात नहीं करनी ગામની જમાતમાં ફોરવર્ડ કરો. તો બાબુભાઈએ મને એમ કીધું છે જાગૃતિમાંથી કે ભાઈ દીકરા કે હું તને એ લોકોની ભેગો બેઠાડું એકવાર વાતચીત કર એને, मिठाई गए तब તો એને સવારે જઈને મળી લઈએ આપણે। तब આખી જમાતને હા એટલે જ આપણે ઓન રેકોર્ડ બોલ્યા। મારું અહીંયા તમને બધીને કહેવાનું ઈ જ છે મુખ્તારભાઈ કે માંગરોળના 150 કે 200 જે ઘર હોય એની ઇમિડિયેટલી આખલા અઠવાડિયો 10-15 દિવસ તો ઘણું થઈ જાય ને એ લોકોને, એની અંદર એ લોકોને આખી સમાજને ભેગી કરીને સમાજને સંતોષકારક જવાબ દેવા પડે કે આ જે કંઈ છે એ જ રહેશે, અમે આમાં ફેરબદલ નહીં કરીએ, અમે તમને તમારું બધીનું નામ વાપરો ને રાખશું। યા તો એ લોકોને એમ કહેવું જોઈએ કે ભૂલ થઈ ગઈ, આ નાદારીથી થઈ ગયું છે, વકીલથી થઈ ગયું છે, આપણે એમાં સુધાર કરીએ અને વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે આપણે બધા એક થઈને આગળ કામ કરીએ તો આપણે એની ભેગી રહીને એને કહેશું, માર્ગદર્શન દેશું। પહેલેથી કહેતા આવીએ ને પહેલેથી કહેતા આવીએ કે તમે સારું કામ કરો અમે ભેગા જ છીએ. તમે ક્યાં? देखो ये लास्ट अल्टीमेट रहेगा, इनका जवाब मिले या ना मिले। हम या तो अगर इनको एक नोटिस मारेंगे फिर हम गवर्नमेंट को बोल देंगे, मंगरोल की सारी कचेरियों को, जूनागढ़ कमिश्नर को कि हमारा માંગરોળની સમાજના નામે હાલતું ટ્રસ્ટ तुर्क मुस्लिम जमात માંગરોળ आ हमारी ऊपर जबरदस्ती बैठाड़वामां आवेलू छे, ये बोल सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है ना? है भाई, ये जबरदस्ती है ना एक। हाँ, और इन्होंने अंदर लिख के रखा है कि हम कारोबारी समाज, वो कारोबारी क्या होती है भाई, मीटिंग, इसको 6 महीने में बुला लेंगे, एनी टाइम बुला सकते जरूरत पड़ने में। तो हाँ इसमें लिखा है अपनी पब्लिक की बहुमती हो तो गमे तो जिसके मीटिंग बिठानी यार, 200 घर 150 घर है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि हम लोग यहाँ इतना पॉपुलेशन कि भाई हमें 150-200 घर वाला थई અને અમે આ એનજીઓ ને તમારામાં રજીસ્ટર કરીશ। जमात हमारी तो एक उल्लेख है खाली 7 जन का उल्लेख है इसमें, 200 बता नहीं उल्लेख है। कम से कम भला इन लोग भाई शॉर्ट में आप समझे नहीं, सभ्य का मतलब क्या होता है मुख्तार, एक स्कीम को चलाते हम, एक स्कीम 7 જાણા સભ્ય છે ખાલી એનો ઉલ્લેખ છે. અને બાકી એ લોકોએ જે બીજી આપી છે ને એક વ્યવસ્થા, એની અંદર 20-25 જણાના નામ લીધા છે અમારું રજીસ્ટ્રેશન 2023માં। આ બંધારણ છે, આપણે બોલ્યા પછી 2023 છે ક્યાંથી? એનો ઉલ્લેખ જ નથી। ये कोई उल्लेख है ही नहीं अभी માંગરોળ तुर्क समाज यहाँ 2023 પછી भाई उल्लेख देवे तो दिखाना पड़े, आ तो ट्रस्ट बनाया है, मालिकाना प्रॉपर्टी। मेरी समझ में ये आता है, अगर कोई वकील आओ के अच्छा पढ़ा लिखा बंदा मुझे समझा देवे भारत की संविधान की अंदर की गाइडलाइन में कि यार समाज को चलाने वास्ते यूँ लिखना पड़े तो अपने समझ जाएं। बाकी तो यार जबरदस्ती आ तो कानून फिट करे ले, और सौगंधनामा देने वालों में से 1-2 जानूं तो यूँ किया कि हमको अंधारे में रखने, हमको खबर नहीं है। क्या करनी है हमने हाँ आपको 2-3 एक शब्द સાહેબ, આ દરેક તો જાણું માલુમ બી નહીં હોય કે ભાઈ આ બંધારણ કરેલા હે. हाँ हाँ તો क्या है कि हाँ भाई बड़े भणे लिखे कहते हैं पढ़ा लिया. लेकिन ये बंदा तो केंद्र सरकार की रिटायर माल बंदा है, उम्र भी मोहम्मद फुआ की उम्र कोई छोटी बड़ी नहीं है भाई, 2-3 है भणे लिखेला હું કરતા है ना. केंद्र सरकार का नुमाइंदा है वो बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको समझना चाहिए, घर पे यार स्टडी करना चाहिए कि यार ये नादानी हो गया छोकरा, चलो अपने आ बदला नाखिए। ये नादानी तो उस दिन केवे ज नहीं भाई भाई वो बंदे ने तो हमें ना वो यार कोई यार गेरा आदमी ने भी ये बिहेव नहीं करे भाई, मोबाइल झूठ लिए यार यूसुफ भाई, मोबाइल तो ठीक है, एक तो वांदा नहीं चलो कोई क्या चल रहा है, क्या दौड़ा है, यार सबको लेके क्या दौड़ा है
और मेरे को ये बोला नहीं गया था इंडिविजुअल, उनके ही बंदों ने बोला था कि भाई काल आवी तेरे वाचन है तो वचा दे। और एक दिन पहले किया था मना हाँ नहीं, ईष्णु की आखी बॉडी थी। और एक बंदा तो खड़ा होने कहता है भाई के गुजराती में बोलनी, मैंने कहा इसकी इंग्लिश में तुझे मजा होती है भाई? है भाई? भाई मेरे दादा की उम्र का बंदा वो बोलता है भाई जरा, बोला वाह भाई इंग्लिश में बोलता है, इसमें तो ये मजा होती है। और मैंने दो चीजें रखी थी भाई, हम सबका मानना है कि नहीं कि कुरान हम सबके लिए हर दर्द की दवा है, आप सदाकत दो। वो बंदा बोलता है कि आए के क्या लिखना है। मुसलमानों का अल्लाह के रसूल के बाद एक तरीका है, पहले किताबुल्लाह, उसके बाद है सुन्नत, उसके बाद है इज्माए उम्मत, और उसके बाद है कयास, हमारी मर्जी के मुख्तियार। रातें जरूर पड़ी 10,000 की, सवारी व्याज भी लेने हुए थे, अल्लाह ने तू जानता है, इसको कहते कयास। लूँ के ना लूँ, सवारी नहीं दूँ तो 20,000 बढ़ जाएगी। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल बोलता है कि कयास से बच जाओ तो अच्छा है। तुम्हारे पे मुझे अल्लाह ने रहमत बरसाई, 23 साल पे 6,236 आयतों का 30 पारों का कुरान मुझ पे नाजिल करा है। और मेरी 10,000 बातें हैं जो ज़मीन पे बाकी है, क़यामत तक उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर तुम्हें क़यामत तक की ज़िंदगी मिल जाए तो अल्लाह रसूल के इल्म पे पूरी दुनिया में आप जाके ना अपनी ज़िंदगी को अमान से गुजार सकते हो। ऐसी कौम के मानने वाले लोग बोलते हैं ले ले कुरान को बदला गया, पढ़ा लिखा बंदा था। जी बस लाइन टॉपिक ऊपर। एजाज भाई मैं आपसे यही चाहता हूँ तुम लोग सबसे कि इनको आना है। बस बात खलस ने पहले भाई इसनु को भाई लांबी जोड़ी नहीं, आ लांबी जोड़ी હવે શું હવે કાન પર देखो अलग जमात, इनको अलग जमात का पर्पस है। लोग ये बोलते हैं भाई नोखी नोखी, इनको हाँ भाई अपने पति के तुम्हारे पति की सदाकत है कि नहीं, इसनु के आवना पड़े अपने पास या जमात बुलाने बिठाने पड़े। भाई जमात गलती करने की नहीं, हम लोग को जिसने सिग्नेचर दिया, हाँ हम जब समाज में फिरे थे सबको बोला भाई साइन किसको, ये जावेद कहाँ गया, जवाब दे। ए भाई तू जवाब दे, सिग्नेचर के लिए हम इसको बोले थे कि तेरे पे जिम्मेदार, खड़ा हो जा, खड़ा हो यहाँ ए भाई बात कर। तू सिग्नेचर लेने गया था कि नहीं बंदे के पास? हाँ? भाई देख मैंने तेरे को खुला बोला था जाके तेरे जीजू की सिग्नेचर ले ले। देखो वो मैटर अलग है, मैयत के घर का छोड़ दो। ए भाई ए तुम लोगों ने फोन नहीं करा, वो इख्तलाफ तो छोटे बड़े, फोन नहीं करा। हाँ हमारा तो यहाँ बुलाने का जिसकी सिग्नेचर है, जिसने सिग्नेचर दी इसको बुलाने में आए। अरे भाई इसके साथ बात हुई थी भाई, ये भाई के साथ बात हुई थी, इसको पूछ, इसने मुझे खुला मीटिंग में नु करो मैंने कहाँ बात करी थी? तो मैयत के घर तो वहाँ की मीटिंग थी कि मेरे ससुरे के घर उतर भाई मेरी बात सुन, देख फिलहाल यहाँ मौजूद क्या है, ये इसके साथ बात कर, डिस्कस सिग्नेचर की है ना, ये घर घर पिला है वो मेरा मामा अमित ने। देख यहाँ पूछ इतने सारे बंदे हैं, पूछो नहीं पर तुम्हारा आगे बोलो, तुम्हें पूछो नहीं। भाई देख तेरे सालों ने नु क्या था कि भाई जावेद भाई को रहने दो। हाँ बना नहीं है घर के अंदर जमात का नागरिक नहीं है ना, हाँ है ना, भाई 40 दिन के बाद तो एक જ વસ્તુ હું કાં બેઠા હું છેટા બેઠા
40 આપણું કઈ મીટિંગમાં નામ જ દઈ રહ્યા આરામ કરો चाय मंगाए चाय मंगाए वाली देखो भाई थोड़े बहुत इख्तलाफ तो है बट यार इख्तलाफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई से नफरत करने का મીટિંગમાં તમારી એક જાણા બોલો ને તો ફોન ના કરો તમારી મીટિંગ હો ગઈ જમાત હો ગઈ 50 नहीं, 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 ના બોલો તમે તો 50 ફોન કરો अजावला क्या किया था कि भाई કરું વાત નહીં तेने क्या किया मुझे कि भाई साजिद भाई को आ मैटर में लेने गया तेरे साले ने अथॉरिटी ली है તો ફૂલ લેને હું જમાત का नागरिक नहीं है भाई मैं जमात में पैसे नहीं देता भाई તમારે બધી કે જમાત में पैसे बाकी होंगे मेरे देखा होगा कि एक जमात में पैसे पर मेरे भाई देख वो बातें नेगेटिव है मेन मुद्दा ये है कि तेरे मेरे बच्चों को एक बात करता तेरे ने मेरे बच्चों को ट्रस्ट में बांधे एक बात करता हूँ उसका ट्रस्ट में बांधे एक जाना दीदी बोलते तो मुझे फोन ना करो तो जमात में कल 50 जाना रिसा जाएगा तो 50 को फोन नहीं करो अभी यहाँ आया हेलो जमात की बात करूँ પછી मेरा अरे बात तक नहीं हुई अब ये सारी समाज है हमारा कलोया बंदे भी लग ये बंदे ने उसके घर बिठा के मेरे को ये बोल दिया तेरे घरों नहीं आने का भाइयों को भेजे मेरे क्यों बोलना मेरे घर तुझे आवे ले मिल के बैठे मेरे घर नहीं आवे अगर जमात તમે इसी के मेरे साइन मेरा तो जीजू लगता है तू साइन लेना है भाई नहीं नहीं मेरा जीजू लगता है वो पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है तू साइन लेना आया हुआ नहीं मैंने ना दी थी वो तो बराबर तू साइन लेना आया था तो તમે साइन लेना आया तो मैं भी आओ जमात की बात करते हो तो थोड़ा चल रहे घर के अंदर आऊंगा यार ए फैजान फैजान कहाँ है फैजान कहाँ उसको पूछ साइन लेना आया हुआ मैंने ना पड़ी तो मैं क्या दो देखिए मैंने साइन की ना पड़ी वो क्या चल हम लोग सिलेंडर हो गए अभी आ जाओ अभी देगा તમે उस दिन कहता कि तेरा घर आए है तो मैं घर नहीं। मुझे गमे तो क्या हो नहीं। मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती पर मैं तो वन टाइम आया हूँ तो मंगरोल में आया तेरे घर में फर्स्ट टाइम आया एक्सेप्ट करता है ना पुलिस हाँ इसके घर बात करी थी मैंने क्या भाई पीरखा गाय की मैयत में 40 दिन जमात की बात करी अंकल पूरी क्योंकि जमात के लिए हमको फिक्र है इसको 1.5 हाँ नहीं नहीं अपने बात करते हैं यहाँ कोई वो नहीं आ बंदे को अगर 6 महीने में तो मेरा 13 साल इन लोग ने मुझे बाहर रखा है अभी ऐसे लोगों को लिया हूँ जिष्णु को कितने साल से विष्णु ने सूंघे नहीं है डराते वो मेरे साडू भाई को सर्विस स्टेशन जाने के पैसे दे दे मजीद भाई ड्राइवर को के पैसे दे दे साइन करो लो ए खड़ा हो जा चल जीजू का सिग्नेचर ले देखो मेरे को जितना इलम है और अपने समझते अपने नाम को विष्णु ने बांध लिया है एजाज भाई आप सब पढ़े लिखे हो ये जो नाम है ना तुर्क मुस्लिम जमात तो विष्णु ने अपनी आईडी प्रॉपर्टी कर ली थी विष्णु की क्या कर ली थी क्यों तुर्क मुस्लिम समाज लिखे है क्या लिखा है और अंदर विष्णु को मजा आई है ये कानून विष्णु ने तो अपनी एक यूनिक आईडी होती है ना अपने पीछे बेलीम पठान सब लगेला है अल्टीमेटली अपने तुर्क है और यहाँ अपने तुर्क के नाम से सारी जगह इसकी इज्जत अवेल करते अभी विष्णु के पास ये प्लेटफॉर्म अपने नाम का है विष्णु को लीगल एक नोटिस दिए बिगर अपने कुछ कर सकते हैं एजाज भाई और अपना यहाँ रीजन ही नहीं है कि अपने नोखी जमात कर लिए नोखी जमात का मतलब नहीं है पर ये लोग के अपने समाज का नाम रखेला है तो इसको कोई जवाब तो देना बनता है कि नहीं और जवाब पड़े तो मीटिंग का खाली बुला नहीं मीटिंग के लिए मेरे से आएंगे चलो मेरे से 200 घर बुलाए हैं तमें सब मदद करते हैं कि अपने आखे मंगरोल की जमात को बिठा लिए हूँ एकला मेरी तरफ से पूरा खर्चा चलो समाज को जी जी તમે આ એને ટોપિક लिख लो हाँ हाँ टॉपिक सुना दो हाँ सब एग्री है ये जो एग्री है इसके नीचे सही ले लो बात खलास हो गई बरोबर है? बात खत्म। मैं और गेम ओवर कर सही वाला पेपर है ना तुम्हारा पता लगो सही वाला पेपर है ना 7 पेपर जो भी है साथ सबको अलग मेरे पास वो ये 60 लोगों की ऑलरेडी ओरिजिनल सिग्नेचर है मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ इसके अलावा जो बाकी है तुम्हारी सिग्नेचर ही वैलिड रख सकता हूँ भाई यही ना सब एग्री है ऐसा ही क्या कहते हैं हाँ। कि भाई इनको 2-5 दिन का अल्टीमेट देने का ही नहीं इसके वास्ते साइन ना ले लो 15 दिन नहीं राजीनामे का और लिखाओ बुक में समझिए देसी जरूरी है तो समझिए स्टेटमेंट का कोई उल्लेख नहीं है स्टेटमेंट देना हमारा फर्ज है मैं भी एग्री हूँ देना चाहिए
बैंक का स्टेटमेंट लेना पड़े ना इसनु के पास से भाई, इसनु के देना पड़े ना। पिछले 2-3 साल से अकाउंट तो वजूद में होएगा, आ नाम वापराय तो 3 साल का स्टेटमेंट तो देवे ना। खाता तो ये कहते हैं कि वर्षों से है, क्या कहते हैं, बैंक का खाता वर्षों से है, પછી બંધ था नेशनल ने चलाया ने, पर जब से खाता एक्टिव हुआ है तब से लेना अभी तक का बैंक का स्टेटमेंट इसनु के देना पड़ेगा नहीं आप लोगों को, बराबर। हाँ, सरकार को भी दिखानी पड़े ना, समाज को भी कहना पड़े। इसको सालाना ऑडिट कहते हैं। मार्च महीना होता है ना, इसमें आखा हिसाब किताब हो ने लीगल कॉपियाँ चली आ जाए। एजाज भाई आप थोड़ा यहाँ हो ना, बैंक का स्टेटमेंट जब से अपना बैंक का खाता चालू है, मेरे को जरा चाय देना भाई। वार्षिक ऑडिट दूसरे नंबर में कि पिछले 13 साल में क्या आया क्या गया, इसका हिसाब किताब है ना। तेमज भाई पिछले 13 वर्ष का हिसाब मांगना पड़े ना, जवाब दीजिए हो मेरे। हाँ नहीं हाथ ऊंचे का सवाल नहीं है, खाली अपने देखो सबसे बड़ी सरकार जनता सरकार होती है, क्या होती है, अपने अपनी जिंदगी के मामले यहाँ डिस्कस कर ने हर अच्छी चीज में सवाल जवाब कर सकते। हाँ 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 पाछला 13 વર્ષનો હિસાબ। ओके भाई 13 वर्ष का आखा हिसाब अगड़ी सुधी अपनों को स्टेटमेंट के साथ ही बतावे, बराबर। जब से बैंक अकाउंट चालू है ने जो जमात में इसमें खर्चा करे। दूसरा कि हाँ भाई आ समस्त माछियारा समाज का मुद्दा क्या है, आ बधी इसको पूछना पड़े ना। है भाई समस्त माछियारा समाज का हेतु जो है ये क्या है, अपनी समाज में मछियारा समाज का उल्लेख काय कराए, इसका सवाल का जवाब हमको देवे। हाँ है? बोल बोल जोर से। वो किसके पास था, जो बंदा बोलना चाहता हो इसको दे भाई, कोई की बात रखनी हो तो दे। आया दे बड़े अप्पा को, क्या कहता है इसको, अरे पीछा बोल, खड़ा दे स्पीकर आओ, स्पीकर में बोल। हाँ खिस्से में रख दे खाली बड़े अप्पा के। हवे हवे बोल, क्या कहता है, क्या कहता है, हवे क्या करने का ही क्या करना है। हाँ। क्या करने में देखो देखो क्या करने का मतलब ये अपने जमात बुलानी है ना बदी के मंगरोल के कहते जाने के लिए साइन कर दो, चलो है तो इसको कह दिए अपने के भाई अठवाडिये के अंदर आ समाज के अठवाडिये के अंदर ये अपनों को समाज अपनी आखी भेली कर ने ये लोग बड़े बड़े हाजिर हो जावे। अमित भाई बराबर है। अगर अठवाडिये में ये लोग नहीं करते तो अपने बाकायदा एक वकील रखने इसको को चैलेंज करवाए ना भाई। हाँ हाँ मामा मामा खड़ो खड़ो पूछो नौकरी जमा कर बीजेનું ના સમજતો કે હું કહેતા હું નોકરી જમા કરું બરાબર હે હું એક નહીં કહેતા આખી બહુ તો આપણે આગળ નોકરી જમા બી કરી ગયા। हाँ हाँ एक बात बोलूं देखो मामा ऑलरेडी यहाँ जीते आए ना सबने साइन दिए लिए
हाँ अपनी कोई ना पर छोड़ दे देगा एजाज भाई मेरा पर छोड़ दे एजाज छोड़ दे एजाज एजाज भाई तो નો तो આ જો સમાજ है ये खालसा गीण ने दूसरी जमात बनाएंगे હે કોઈ પછી આપણે કરી લઈએ પછી જે કાયદેસર હોય कायदेसर में इसको नोटिस मारनी पड़े નોટિસમાં પણ ના આવે પછી इसका क्या करना આપણે જવાબ તો આપણે પૂછી લઈએ हाँ 50 જણ હોય 5 જણ હોય કે 10 જણ હોય એ 10 જણ જવાબદાર કે बड़ी मैं तो बुला लीजिए बाकी 15 दिन પછી પાછી આ મીટિંગ ભેગી કરેंगे હા અને પછી કે ભક્ત 20 જાણે કે नहीं मीटिंग कोई के नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रेंट में हो इसमें रखने की कोई के घरों ने डेले भाइयों को ने तकलीफ होती है भाई समझ એ પણ વાતો ઉણી ના પડે ડેલેમાં એ પણ વાત સમજાણી કે કાઈ કોઈ જમા નહીં ભલે પૈસા જમાતમાં જાય જમાતખાના રખો जमात खाना है समाज का ही पैसा है अपने 1000-1500 रुपये में कोई गरीब नहीं हो जाता તો અવાજ કરીએ તો જ્યારે બાદ હોય તો વ્યક્તિ ભાઈ અવાજ કરીએ તો બસ કે ભાઈ બંધ કરી દો ઘર હે અરે ભાઈ તેરા ઘર હે તો કાઈ કુતે બુલાઈ આમાં દાવત કાઈ કુતે નથી बातचीत करने वास्ते तो बंदा हिम्मत भाई के इसका पर जवाब बनता है कि यहाँ कहीं लड़ाई बड़ाई करने का नहीं है जवाब कहीं तो होता नहीं कोई चिंता नहीं है क्लियर है आप शब्द कि भाई आजू बाजू में रहते ही यहाँ नहीं कहता आवाज के आराम से धीमे धीमे तुम्हारे जमात का मतलब क्या जमात में तो बती हो काची जमात खाने पास में देखा हो जाओ कुर्सियाँ पर उलटते हैं तो बती होती है तो बती हो भाई तो तेरे घरों ना बुलाओ नहीं देखो कोई भी व्यवस्था है ना इसमें एक नियम हो और इनके खर्चे हो जाते भाई ये भी जवाब नहीं जाए तो इनके खर्चे के जमात पास ही के खर्चा करना रखना आप नीचे जवाब दे हां इन्हें क्या था इनको खर्चा तो यार ये खर्चा करना इसके साथ मीटिंग रख देना तो पीछे इनके केवाई नहीं आज तुमको खबर है कि अपना तीसरे नंबर में मुसलमानों की भारत के अंदर जमीन है आज जेती मस्जिदों में मार्बल है बड़ी मुसलमानों की वजह से है तो मुसलमान कोई बेचारा माल देने को तैयार है पर इसको संतोष तो मिलना चाहिए ना यार आ लोग 6 लाख को यूं समझते हैं कि वो क्या बोला भाई पोटली 6 करोड़ पोटली छोड़ूंगा नहीं क्या एजाज भाई वहाँ उधर कुछ डिस्कस करते भले करे એને આ બધા તો અગ્રમુદ્દા તો પૂછવા હતા જે સભ્ય સામાન્ય સભ્ય તરીકે નોંધાયેલા હોય સામાન્ય સભ્ય કોણ આવે સામાન્યમાં पब्लिक પબ્લિક इसका रूल देखो क्या लिखा है તે વાર્ષિક સભ્ય ફી સમયસર ન ભરે તો તેનો સભ્યપદ રદ થયેલું ગણાશે એટલે તો ઓટોમેટિક જમાત સમિતિ બહાર આ તો અમે બહાર જ છીએ એટલે વર્ષથી તો બહાર જ છીએ इसमें तो તમને કોઈ जिसने नहीं भरे तो આ તો બહાર જ છે પણ હા બોલા ના કાકા એ લોકોને જોઈએ કે તો લયા બોલા जी અરે આ સમજણે છીએ અમુક હકીકત નહીં हमारी फर्ज में आता है ना भाई આ કાકા આ લેખ બતાયા इनको कोई बचाया थे नहीं भाई इसनु के पास तो हाँ मैंने तो चैरिटी બધી લેખી આવે છે आ तो चैरिटी असल तो इसनु के पास है आ तो कमिश्नर ने दिए को વાથી લે तो वहां हमने कागज से आ सरकार की तिजोरी में से ले आया हूँ આ તો વાથી લે એ તો નાચ પડી એ તો અડડે की બધાઈ મનાઈ थी अटड़े की भी नहीं इन्होंने હાથમાં પણ નહીં इनका मानस पड़े एक लिट्टी छोड़े एक लिट्टी पड़े समाज का बदलेगा भाई बोलने का बदलेगा सुबह अपने समाज के 15 जाने मेरे भाई थे मोहसिन भाई यासीन भाई आयो हाथ में ना दिए पेपर और स्कूल का प्रिंसिपल है इनके साथ एक बंदा जिसने वाच के सुना है एक लिट्टी छोड़ेंगे एक लिट्टी बंद कर देंगे ये नाम कोई का नहीं लेने का उल्लेख कर सकते यूसुफ ने किया नु नहीं हूँ वहाँ गया था ने भाई नु बोला आ तो डायरेक्ट પછી વાથી મંગાય એ લોકોને થોડા કે એ તો અડડે में कर देते अब वकील को उन्होंने 1000-1500 दिए लांबे होने के आ बता પછી का हाँ 4 धक्के जूनागढ़ और मेरा छोकरा देखो मेरे छोकरे को ने मेरी साली को भेजा था 2 दफा 10 बजे का बेटा था ऑफिस है 3 बजे का ऑफिस है बेटा ने तत्काल एक साइन कर दी थी आ ये लोग ने नहीं दिए ये लोग तो अडड़े पर नहीं देते यानी देखो इसरो ने अपने ऊपर जबरदस्ती एक ऐसा कानून बनाया है कि जो जमात का नाम लेने प्राइवेट प्रॉपर्टी है
એ દૂસરા લાંબી એ ભાઈ આપણે બધી કે પાછી ઈશ્નુકુ કેણે વાસ્તે સાઇન દે ને ઈશ્નુકુ નોટિસ દે આવીંગે નોટિસ નહીં દાવત જણે કી બધી કે એને કહે કે ભાઈ એટલે જાણે છે કઈ મીટિંગ કા બોલો કહો કે ભાઈ સાઈના કે કોપી કરીને એનું ભીજાएंगे तो भाई इतने जाने कहते તમે મીટિંગ बुलाओ હા ભાઈ આપણે એક મુહિમ રખીએ આપણે બધી की सिग्नेचर दे इसके ऊपर अपने 4 લીટી लिखिए कि भाई मंगरोल तुरुक समाज की जमात को बुलाए मीटिंग करे ना चीजों का जवाब देवे ના મીટિંગ કરની है अठवाडिये में ના इसको मीटिंग जवाब नहीं आवाज बोलेगा तो सुनाता नहीं है पहले चुप होने दे सब आराम से बोल दे ना ये जवाब नहीं मेरा भाई। वो बोल दे बात पूरी हाँ पहले साइलेंट पब्लिक ना बढ़ रिलैक्स हो કોઈ પણ કારણસર મુદત દરમિયાન કારોબારીની ખાલી પડેલી જગ્યા કોઈ હાલતમાં ખાલી રહેલા કારોબારી સમિતિના બાકીના સભ્યોની બહુમતીથી કોઈને પણ પસંદ કરીને બાકીના સમયે પૂરી કરાશે ये बाकी रहे तो भी चल तुमको कोई को पूछने का नहीं है इनके ऐ 7 जने नक्की कर लेगा इनके कहने का ही होगा वो भी अपनी जरूरत क्या है 7 जनों के सब करने का है आ संबंध निकला जाए इतनी छोटा જમાતમાં જાઓ 7 જણ પહેલા નક્કી કરે એ પ્રશ્ન નક્કી કરે પછી જમાત બોલાય એ સાતો એ જે તે મુદ્દે નક્કી કરે જમાત આ પાડે તો એ મુદ્દા છે આ એ ઠેરાવ પાછો आ लिखा है अंदर के भाई सभ्य वार्षिक फी ना भरे तो ऑटोमेटिक सभ्य पद रद्द થઈ જાય तो इसको नोटिस देने को इसके पास तुम उघराणी पास गए कि नहीं गए इसने ना पाड़ी हुई तो तुम आ चीज कर सकते हो कहीं 7 જણ નક્કી કરી શકે પણ 7 જણ પછી મીટિંગ બોલાવી नहीं 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 कोई नोटिस क्या कोई बंदा फोन करने को तैयार नहीं कोई बंदा हो महबूब भाई है किसी मुल्तानी समाज के 10 से 12 घर है एक मुल्तानी समाज के घर को इकबाल भाई और यूसुफ भाई को छोड़ के बाकी के मुल्तानी के घरों को बिचारू कहने नहीं जाते इस तरीके से खिलची समाज के बहुत सारी अपनी बच्चियाँ हैं जो आजक रहने वालों को दिया कोई बेचारा यहाँ सेपे रहने वाले को दिया अपनी बेटियाँ हैं अभी घर को यार अपने मुसलमान है ये घर को अपने समाज में नहीं ले आ सकते खिलची तुर्कू के साथ का है 700 साल पुराना आ मुल्तानी लोग आ बधी सब जेन्यूल है अपने अबा उजदा 700-800 वर्ष जूने घराने हैं बिचारों को तितर फितर करके छोड़ दिए एक घर का कोई मैयत का मसला था यार वो बंदा बोलता है कि यार हमको हमारे घरों कोई आया नहीं हमारे दूसरों की वजह से जाना काम करना पड़ा ना बोलने जैसी बात है तो यार अपने 200 घर के होने एक घर को अपने यार मैयत के प्राणे इसको काम ना हो सके ये घर को इतना विश्वास ना हो कि मेरी समाज के बड़े आओ ने मेरे घर का मामला हल कर देगा मैयत के जैसा मसला हाजी हाँ सिग्नेचर के लिए भाई अंकल यहाँ अपने बड़े बुजुर्ग बैठे सिद्धू अब्बा समझे ना क्या बातचीत हुई ईश्नु के अपने सामने आना पड़े ना तो अपने 5-15 जनों के यहाँ बैठे साइन लेने एक लेटर ऊपर ईश्नु को लिख देते कि भाई इमरजेंसी हाँ घर वाला होना पड़े छोकरा कोई नहीं तो भाई दुनिया जैसे लोग એટલે એમ જ કે જમાતમાં નથી તો બહાર નથી हाँ મને તો એમ જ કહે છે એ જમાતમાં નથી હા જમાતમાં નથી તો બહાર નીકળે તો બધી રીતે બોલવું પડે કે કેમ ભાઈ જમાત આ એ બધી નહીં બધી બોલે છે એને કેમ જમાતમાંથી કાઢી નાખ્યું કોઈ નોટિસ कोई भी घर को यूं कह सकते हैं कि भाई तू जमात में नहीं है अपना बच्चा होए આજ એવી રીતના મારું નામ પણ નથી જમાતમાં હું નથી આવતો એનું કારણ એ છે જમાતમાં નામ જ નથી મારું इसके बाद के तो ये मंत्री साहब ने सरोवर अंकल ने लोग तो जूने हैं मैं तो 13 साल का बोलता हूँ ये लोग तो पिछले 40-50 साल आ अंकल ने क्या कि 60 वर्ष पहले अपनी जमात के 2 घर थे मंगरोल में सिद्धू अब्बा अपने से सबसे बड़ी उम्र के लोग हैं सिद्धू अब्बा ने गवाही दी कि बेटा हमें 2-4 घर थे यहाँ जफरुल्ला खान अंकल ने वो हमारे रुस्तम खान वाले ने चक्की वाले लोग हैं ना आप सब आ लोग हमें 8-10 जाने थे हम उन्हें रुपया घर से लेने हम उन्हें जमात को चालू करिए आज अपने पास 60 वर्ष का वजूद नहीं है बैतुल माल 150 साल पुराना इसके अंदर अपना नाम नहीं है अपने नाम से कोई कब्रस्तान नहीं है यहाँ कब्रस्तान के अंदर अपना साथ में नाम है
भाई साइना करोगे क्या? साइन करोगे? ले लो ना मामा, किस पर साइन लेने कहीं भाई। कोरे पेपर पे लियो मामा। ભાઈ ભાઈ જરા હા ભાઈ મીટિંગ બોલાવવાની આવે છે, ખાલી 4 મુદ્દે રખે બરાબર. એક વાર્ષિક ઓડિટ, એકમાં એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અત્યાર સુધીનું, મચ્છિયારા સમાજનો ઉલ્લેખ, ટ્રસ્ટની પ્રોપર્ટી, 7 સભ્ય બેસી શકે बराबर, वगर नोटिस सभ्य ने बाहर काढ़ी सके, ये बड़ी मुद्दे वास्ते मीटिंग बुलाने की है जनरल ने। इसमें नीचे जी हाजिर है, इसकी बड़ी साइन करने, इनकी कागजिया जेरोक्स करने देने का है, ने लिखित में नोटिस भी भेजने की, बराबर ने भाई इजाज भाई कोर्ट सी और इसमें नाम लिख ये हाजिर है, एक घर में से एक, बराबर ने एक का चले, एक घर में से एक, ये अलग रहता है, ये पण रह सकता है, अलग कोई पण कर सकता है હવે अलग कोई भी कर सकता है, तो अलग कोई जिसका ये पण कर सकता है હવે ना वो साइन करके साइन लेती है इनमें से हाजिरी किसकी है ये હવે नहीं कर सकता है, જે છોકરા अलग હોય મા બાપ થી ये पण कर सकता है જમાનમાં ભાગ લેવા હોય भाई इसके पहले बांधेली सम्मति पत्र नीचे इसमें 50 जन की साइन है भाई। हाँ दूसरे भाई ई के दे ઈ જાણે દો 50 की पण આગળ જાણે દો નવેસરથી ચાલુ કરો हाँ ये 50 जन में कोई अहमद का हुसैन का दे ये जाहिद का लिखा, अकबर का हुसैन का, हाँ हमीद का हुसैन का दे हाँ रफीक का यूसुफ का दे हाँ खाबिर का हसन का हाँ नहीं है નહીં नहीं है। ચોકડીમાં सद्दाम का अयूब का दे नहीं है आ खुद सोगंदनामा देने वाला भाई। हाँ साइन दीजिए मास्टर आया 7 सभ्य में ये पोते એ એટલે તો કીધું પાછી સાઈન કરો એટલે इसમાં કિક નહીં આવ્યો પછી सऊद का सिराज का, हाँ रियाज का यूसुफ का दे रियाज खान यूसुफ खान कौन हाँ वो बुरा बस चलाता है हाँ ये अपने साथ है भाई हाजिर नहीं हुसैन है का मोहम्मद का बेलिम बाईपास, हुसैन खान मोहम्मद खान नहीं बेलिम रहमान खान उमर खान, हाँ बेलिम अलारा का उमर खान नहीं है, ये बेलिम रहमान खान પછી બેલી મલારા का उमर खान बेटा हाँ ईशु मामा का क्या नहीं 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 मामा और आगे आए पूरा अश्वथ का अमीन का पठान, अश्वथ का अमीन का पठान એ જો દીએ તો નામ બી ના બંધ છે ને चालू है वांधो नहीं इसके नाम लिखने ઓન રેકોર્ડ જ વાત કરવી આપણે એટલે હું જે બોલે પછી આ બધા મુદ્દાઓ માંગ્યા હતા એનો એ લોકોએ જવાબ આપ્યો, જમાત એગ્રી થઈ, એ પછી આપણે જમાતને કઈ રીતે ચલાવવું, હા અમે આગળ જતા ભવિષ્ય માટે જમાત માટે શું કરવું, એ બધું એટલે કે ભાઈ તેમનું पठान ये हाजिर है जजवा अंजुम हो गया भाई। પછી असलम खान कासम खान बेली, नहीं हाजिर फोन करा था कि आऊँगा नहीं गया कमान वाला यामीन खान हबीब खान तुर्क, यामीन नहीं यास्मीन यासीन, यासीन। यासीन हाँ ये सबूड़ा ये हाजिर है मजीद भाई ने जवाबदार लेने साथ कर दी यासीन का हबीब का तवक्कल, हाँ પછી अहमद खान इकबाल खान भारत बिल्डिंग मटेरियल, हाँ ये भी आजाद हुसैन खान दिलावर खान, हाजिर मजीद का मोहम्मद का बेली, हाजिर फिरोज का मोहम्मद का बेली, हाजिर हाजिर महबूब का मोहम्मद का बेली, हाजिर महबूब खान ये इसमें की सहमति है कि भाई તમે જે डिसीजन ले गया हसनभाई फौजी, हाँ हाँ सहमति है પછી સોગંદનામે में से खान अलारा खान, हाजिर जाकिर खान हुसैन खान नहीं है, जाकिर भाई नहीं है। किया था कि आऊँगा यूँ किया था પછી બેલીમ હાरिस का हुसैन खान, हाजिर बेलीम महबूब खान आलम खान मिलतनगर, हाजिर महबूब का क्या है, हाँ हाजिर हाजिर मोहसिन खान यूसुफ खान मुल्तानी, हाँ ये हाजिर तौफीक खान हुसैन खान, हाजिर नासिर खान साहेब खान बेलीम,
अल्लाह रखा शेर खान कलर का शेर का वो अंकल हाजर लिखो हाजर अली भाई है ना अली હાજર ખપે ગયો આ બધી હું ले आऊंगा शायद હું ले आऊंगा ખપે ગયા હાજર हाँ मामा આપણે અલી મામા એટલી મીટિંગ બોલાવી હોય તો બધી ખપે हसन खान मोहम्मद खान बेलीन यूसुफ खान मोहम्मद खान बेलीन साबिर खान शेर खान दूर તમારે અભી જાક लिखवा अफजल दीजिए खान अयूब खान बेलीन यूसुफ खान अल्लाह खान बेलीन कासम खान साहेब खान बेलीन मुल्तानी इकबाल सिद्दीक पठान यूसुफ खान यूसुफ खान अहमद खान पठान यूसुफ खान अहमद खान पठान 244 अरे बाबा तुर्क अयूब खान भाई दुकान है गए थे यार तुर्क अयूब खान इकराम खान एलिम हबीब खान इकराम खान हाँ પછી બેલીમ ભીખુ ખાન હબીબ ખાન ભીખુ આપણા સદામ હાજર નહીં है बराबर ने अयूब खान इकराम खान बेलीम હાજર किया ने गाड़ी में छोकरा मुख्तार खान हाजी सरवड़ खान हाजर मोहम्मद हुसैन अब्दुल भाई मुल्तानी नहीं है हाँ? 15 દીમાં અલ્ટિમેટમ આવી જાય अरे ને. ये बेलीम फिरोज खान साहेब खान मजीद खान मोहम्मद खान हाँ ये हवे आया हवे नामदार महबूब खान यूसुफ खान આ 15 દીમાં જો કામ નહીં થાય તો અમે અમારી રીતે ભાઈ સંચાલન ચલાવશું આગળ. हाँ અમારે કોઈ રજિસ્ટરની જરૂર નથી. કશું નથી યાર. અમે અમારી રીતે સંચાલન ચલાવશું. આ સમાજનો અમે વિદ્રોહ કરીએ ને આ સમાજની સાથે અમારું કોઈ લેવું દેવું એવું નથી નથી, એવું લખીને આપણે અરજી દઈ દેવું. આ લોકો નહીં પાડે છે એટલે નહીં કરતા. इसको बिचारू हाँ ए भाई नाम लिख दो इनका ने नंबर लिख ले इसमें जिसका नाम ना आया वही नाम लिखा दो हाँ रस्ते रस्ता रस्ता निकल ન કોઈ મા બાપથી નિષ્કર્ષ લેણાવે છે इसके પણ ए भाई देखो माने तो ही ने आगे वालों के तो ही ने अगर आगे वाले अठवाडिये से 15 दिन में इसको आखी जमात बुलाने मीटिंग करने के लीगल हमें हमारी से कर लेंगे भाई हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई अफजल हाँ फाइनल फाइनल हाँ